हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आपका एनटीपीसी और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है और बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम दे भी चुके हैं और कुछ बच्चों का एग्ज़ाम बाकी है। तो उनके लिए लगातार हम आप लोगों को संभावित प्रश्न जो है कि दे रहे हैं और जिस प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं उसी प्रकार के जो है कि कोशिश कर रहे हैं, उसी टाइप में आपको संभावित प्रश्न दे रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछने का चांस बनता है। तो आइए देखा जाए, ये जितने प्रश्न आपको हम कराएंगे ये सारे प्रश्न एक अच्छे लेवल के प्रश्न हैं और कहीं न कहीं पूछा गया प्रश्न है। रेलवे के द्वारा या एसएससी के द्वारा कहीं न कहीं ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए देख लेते हैं। संभावना बनता है कि आपका अगर तकदीर अच्छा है तो आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न है, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग होता है? सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। रेक्टिफायर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, एसी को डीसी में बदलने के लिए। एक लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समय काल यानी आवर्तकाल कितनी होगी? दोगुनी। कितनी होगी? दोगुनी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, दोगुनी। आगे देखते हैं, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन डी राइट आंसर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे देखते हैं, चार रक्त समूह ए बी बी तथा ओ में से कौन सा सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। ऑप्शन डी ओ। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? तो कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, किस गैस का सर्वाधिक उपभोग है? तो हाइड्रोजन का सर्वाधिक उपभोग है। ऑप्शन सी राइट आंसर, हाइड्रोजन। आगे देखते हैं, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तरंग दैर्ध्य के द्वारा। किसके द्वारा? तरंग दैर्ध्य के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य के द्वारा निर्धारित किया जाता है। आगे देखते हैं, सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाप की संलयन। क्या है? नाप की संलयन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नाप की संलयन। अगला प्रश्न है, आग जलाने एवं फैलने की संभावना कहाँ कम होती है? आग जलाने और फैलने की संभावना कहाँ कम होती है? सूर्य में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य में। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन कहाँ से मिलता है? तो यह मिलता है दूध से। कहाँ से? दूध से मिलता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, दूध से मिलता है। आगे देखिए, मीथेन गैस कैसे बनती है? सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके मीथेन गैस बनती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, एड्स कैसे नहीं फैलता है? एड्स कैसे नहीं फैलता है? बातचीत करने और छूने से एड्स नहीं फैलता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे देखते हैं, मशरूम किस श्रेणी का जीव है? तो यह कवक है। मशरूम क्या है? कवक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मशरूम कवक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? 1/10 भाग। कितना? 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। किसी तत्व की उसके यौगिक से पूर्व उसकी अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन। क्या बोला जाता है? ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। आगे देखते हैं, तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रासायनिक सूत्र के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। आगे देखते हैं, जल का हिमांक कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट।
जल का हिमांक कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? जहाज़ों और वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशन के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, रडार का उपयोग। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? तो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? ठोस कार्बन ऑक्साइड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठोस कार्बन ऑक्साइड से। आगे देखते हैं, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय उत्तर एवं चुंबकीय दक्षिण की ओर। किस ओर? चुंबकीय उत्तर एवं चुंबकीय दक्षिण की ओर इंगित करती है। आगे देखते हैं, सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए। आगे देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी। कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दूध के खट्टा होने का कारण क्या होता है? बैक्टीरिया। दूध खट्टा क्यों होता है? बैक्टीरिया के कारण। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। आगे देखते हैं, वायु में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो नाइट्रोजन। क्या होता है? ऑप्शन बी सही है, नाइट्रोजन की। आगे देखते हैं, सबसे अधिक तन डैक्टिल तत्व कौन सा है? सोना। सबसे अधिक तन है सोना। ऑप्शन डी राइट आंसर, सोना। आगे देखते हैं, कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, चांदी। आगे देखते हैं, क्या है? हड्डियां तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है? कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। ऑप्शन सी राइट आंसर, कैल्शियम। आगे देखते हैं, क्या है? घरेलू विद्युत मीटर में विद्युत उपयोग की माप किस इकाई में होती है? यूनिट, किलोवाट, घंटा। क्या होगा? यूनिट, किलोवाट, घंटा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, पारे का हिमांक कितना होता है? -39 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? -39 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? किडनी, वृक्क करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? वृक्क, किडनी करता है। आगे देखते हैं, भोजन में ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? कैलोरी में। किस इकाई में? कैलोरी में। ऑप्शन बी राइट आंसर, कैलोरी। आगे देखते हैं, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी क्यों पक जाती हैं? दाब बढ़ाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, दाब बढ़ाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। आगे देखते हैं, फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है? हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने के लिए। हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने के लिए फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जीवाश्मों का। किसका? जीवाश्मों का। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए। आगे देखते हैं, पित्तरस कहाँ स्थित होता है? तो यह यकृत यानी कि लीवर में स्थित होता है। पित्तरस कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन बी, यकृत लीवर में यह स्थित होता है। आगे देखते हैं, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अपक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर, संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं, श्वेत रक्तकण क्या कहलाते हैं? ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है इसको। ऑप्शन बी राइट आंसर, श्वेत रक्तकण जो होता है इसको ल्यूकोसाइट कहते हैं। आगे देखिए, एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? एड्स विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, विषाणु सही है। आगे देखते हैं, सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है? टेबल साल्ट। सोडियम क्लोराइड को टेबल साल्ट बोला जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, एंथ्रैक्स रोग किस में पाया जाता है? भैंस और गायों में पाया जाता है। किसमें? भैंस और गायों में पाया जाता है एंथ्रैक्स रोग। आगे देखिए, क्या दिया गया है?
बर्नौली का सिद्धांत किस पर लागू होता है? द्रव्य एवं गैस पर। बर्नौली का सिद्धांत द्रव्य एवं गैस पर लागू होता है। किस पर? द्रव्य एवं गैस पर। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आगे देखिए, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन बी बढ़ती है। क्या होगा? बढ़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? छोटी आंत। ऑप्शन सी राइट आंसर, छोटी आंत के द्वारा होता है भोजन का पाचन। निकट दृष्टि दोष मायोपिया का कारण क्या है? तो नेत्र गोलक का दीर्घीकरण। क्या होता है? नेत्र गोलक का दीर्घीकरण। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, कुनैन किससे प्राप्त की जाती है? सिनकोना से। कुनैन किससे प्राप्त की जाती है? सिनकोना से। ऑप्शन बी राइट आंसर, सिनकोना से कुनैन प्राप्त होती है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। किसे? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ बोला जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखिए, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले। किसके द्वारा किया गया था? जोसेफ प्रिस्टले। ऑप्शन बी राइट आंसर, जोसेफ प्रिस्टले। एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में समय क्यों घटाता है? एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में समय क्यों घटाता है? कुकर के अंदर दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है। कुकर के अंदर दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है। दूरबीन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, न्यूमिस्मेटिक क्या है? सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। आगे देखें, कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन। क्या होगा? क्लोरीन। ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे देखते हैं, सेकटेक्स एक उपकरण है जो क्या मापता है? दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी। क्या मापता है? दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी मापता है। आगे देखिए क्या है, अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? यह नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अम्ल वर्षा जो होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड से बनता है। आगे देखिए क्या है, तांबे की गोली को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है? तो इसका घनत्व क्या होता है? घटता है। ऑप्शन बी राइट आंसर, इसका घनत्व घटता है। आगे देखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? तो ऑस्ट्रेड किसके द्वारा खोजा गया था? ऑस्ट्रेड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑस्ट्रेड के द्वारा खोजा गया था। एंजाइम क्या होता है? जैविक उत्प्रेरक। एंजाइम क्या होता है? जैविक उत्प्रेरक। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक होता है। आगे देखिए, किस अम्ल का उपयोग शीशे संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, सल्फ्यूरिक अम्ल। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो यह चालन के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर, चालन के द्वारा पानी गर्म होता है। आगे देखें, आइसोहाइट रेखा मानचित्र में किसका युग्मक बिंदु है? तो यह समवर्षा। किसका युग्मक बिंदु है? समवर्षा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, समवर्षा का युग्मक बिंदु है। आगे देखें, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रतौंधी। ऑप्शन ए राइट आंसर, विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। दीर्घ दृष्टि हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, जो मच्छर शीत ज्वर मलेरिया के परजीवी को संचारित करता है वह कौन सा है? मादा एनाफिलीज। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, मादा एनाफिलीज। आगे देखते हैं, चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, यकृत से। आगे देखते हैं, कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का। कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का। ऑप्शन सी राइट आंसर, विटामिन ए का। आगे देखते हैं, लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होता है?
अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं, अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या होता है? हर्ट टच। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या होता है? हर्ट टच होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे देखते हैं, बच्चों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी है? विटामिन ए की। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, विटामिन ए की। आगे है, कार्बोरेटर कहाँ होता है? पेट्रोल इंजन में। कार्बोरेटर कहाँ होता है? पेट्रोल इंजन में होता है कार्बोरेटर। आगे है, वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? द्रव्य का द्रव्यमान पर। ऑप्शन डी राइट आंसर, द्रव्य के द्रव्यमान पर वाष्पन की दर निर्भर नहीं करती है। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ओर हो। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ओर हो तो। आगे देखते हैं, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 30 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होगा? 30 डिग्री। ऑप्शन ए राइट आंसर, 30 डिग्री होगा। आगे देखते हैं, ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? तो माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर निर्भर करता है। माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर निर्भर करता है। पानी और चाक खड़िया के मिश्रण को कैसे पृथक किया जा सकता है? तो वाष्पन के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, वाष्पन के द्वारा। आगे देखते हैं, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? नाभिक में। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? नाभिक में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, नाभिक में रहते हैं। आगे है, परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी राइट आंसर, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। आगे है, जंग रस्ट उदाहरण है यौगिक का। जो रस्ट है यह यौगिक का उदाहरण है। जल का रासायनिक सूत्र है H2O। क्या होगा? H2O। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, H2O। आगे देखते हैं, द्रव बूंद की सिकुड़न और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। आगे देखिए, नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसमें विटामिन सी पाया जाता है। नींबू एवं संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ यानी गठिया से प्रभावित होता है? गठिया से जोड़ प्रभावित होता है। ऑप्शन सी, गठिया से क्या प्रभावित होता है? जोड़। आगे देखें, गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह क्यों होता है? सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊर्जा अवशोषित करती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊर्जा अवशोषित करती है। आगे देखिए, मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक क्यों दिखाई देती है? क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है। प्रकाश जो है ध्वनि की अधिक तीव्र गति से चलता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 है, भूक्षरण को किस विधि से नियंत्रित किया जा सकता है? वृक्षारोपण द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, वृक्षारोपण द्वारा। आगे देखिए, कोयले के जलने से कौन सी गैस बनती है? कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। आगे देखिए, वायु की संगठक गैसें सामान्यतः कौन सी होती हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कौन सी होती है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन बी राइट आंसर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आगे देखिए, हरे पौधे हमारे लिए क्यों उपयोगी होते हैं? वो दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उपभोग करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, क्या दिया गया है, पंखा चलाने से शरीर में ठंडक की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, शरीर पर आती हवा के कारण पसीना तेजी से उड़ता है जिससे ठंडक जो है कि उत्पन्न होती है। आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 90 है, वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब उचित रूप से भू संपर्कित हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब विद्युत लघु पतन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं क्या दिया गया है, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। बर्फ का जो घनत्व होता है वह जल से कम होता है इसलिए तैरती है। आगे देखते हैं, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो
कैसा होता है? उत्तल होता है। कैसा होता है? उत्तल होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे देखते हैं, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? सतही तनाव के कारण। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, सतही तनाव के कारण। आगे देखते हैं, रेबीज के टीके की खोज किसने किया है? लुई पाश्चर। रेबीज के टीके का खोज किसके द्वारा किया गया है? लुई पाश्चर। ऑप्शन बी राइट आंसर, लुई पाश्चर। आगे देखिए, निरपेक्ष दाब कितना होता है? तो गेज दाब प्लस वायुमंडलीय दाब। गेज दाब प्लस वायुमंडलीय दाब को क्या बोलते हैं? निरपेक्ष दाब। आगे देखते हैं क्या है, अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज किसने किया है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा किया गया है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप में वृद्धि। ऑप्शन बी राइट आंसर, ताप में वृद्धि। आगे देखते हैं, एक क्या दिया गया है, एक आवर्ती गति से घूमने वाले चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो यह स्ट्रोबोस्कोप किससे स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रोबोस्कोप। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो जल का स्तर क्या होगा? अपरिवर्तित होगा। अपरिवर्तित। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, अपरिवर्तित। क्या दिया गया है, पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो जल का स्तर क्या होगा? अपरिवर्तित होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 है, डाइन किसकी इकाई है? तो डाइन जो है बल की इकाई है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, बल की इकाई है डाइन। आगे देखिए, तो थैंक यू वेरी मच। आपको हम पूरे साइंस के 100 प्रश्न कराए हैं और ये सारे प्रश्न जो आपको हम कराए हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में जो है पूछा गया प्रश्न है। एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, ये सारे प्रश्न कहीं न कहीं पूछा गया प्रश्न है। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में है वह ध्यान दें, एक बार सारे प्रश्नों को जो है देख कर जाएँ। संभावना बनता है कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।